सॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं वाइट कलर का ऊन लूँगी और देखिए मैं 11 नंबर के मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। आप ऊन के थिकनेस के अकॉर्डिंग आप क्रोशिया यूज करेंगी। तो देखिए पहले इस तरह से सर्कल की तरह से बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद में 3 चेन बनाऊंगी यहाँ पे 1 2 3 और इस तरह से डबल क्रोशिया ये सर्कल में इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी। एक क्रोशिया पर धागा लेते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाई हूँ इसमें। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे 12 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरी 12 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद ये जो धागा है इसको मैं इस तरह से टाइट कर लूँगी। देखिए इस तरह से और यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी फर्स्ट चेन में। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। देखिए ये जो धागा है इसको इस तरह से इसके साथ में बुन लूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बना ली हूँ। इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया यहाँ फर्स्ट चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद देखिए दोबारा मैं उसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी फर्स्ट चेन में ही और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी और 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। इसी तरह से सारे चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। इसी तरह से सारे चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरे राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स सारे चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन ज्वाइंट करूँगी। देखिए इसको मैं इस तरह से गांठ लगा लूँगी और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी और इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में इसका इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। देखिए सर्कल की तरह ऐसे बन गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3 और देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बना लूँगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बना लूँगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। देखिए 1 2 3 4 चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना ली हूँ। सेम इसी तरह से सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स सारे चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे बनेगी। इसके बाद में देखिए रेड कलर से फर्स्ट रो से कंप्लीट की हूँ। उसके बाद में सेकंड रो बनाऊंगी 1 2 3 चेन बनाऊंगी यहाँ पे। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से पूरी राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि मैं फर्स्ट रो बनाई हूँ सेम उसी तरह से बनाते हुए पूरी में 6 रो कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 6 रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से।
और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बना लूँगी। सेकेंड चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बना लूँगी। थर्ड चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से मैं 12 चेन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं 12 डबल क्रोशे से मैं स्टार्ट की थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं 12 डबल क्रोशे इस तरह से बना लूँगी। देखिए इस तरह से 12 चेन में डबल क्रोशे बनाते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह से। इसके बाद मैं इस तरह से पलट लूँगी। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी फर्स्ट चेन में इस तरह से 1 बार इस तरह से क्रोशे के ऊपर से इस तरह से निकालूँगी। दोबारा देखिए क्रोशे पर मैं धागा लूँगी और सेकंड चेन में क्रोशे डालूँगी और इस तरह से बना लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद एक क्रोशे पर 3 धागा दिख रही है, इसको मैं एक साथ इस तरह से निकाल लूँगी। सेम उसी तरह से करूँगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूँगी और इस तरह से बना लूँगी। दोबारा देखिए क्रोशे पर धागा लेते हुए सेकंड चेन में इस तरह से क्रोशे डालूँगी और इस तरह से निकाल लूँगी मैं। और देखिए क्रोशे पर 3 धागा दिख रही है, इसको मैं एक साथ इस तरह से निकाल लूँगी। सेम उसी तरह से करूँगी मैं। देखिए 3 धागा इस तरह से निकाल लूँगी मैं। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन के देखिए फर्स्ट सेकंड रो वाइट कलर से मैं कंप्लीट कर ली हूँ। थर्ड रो बनाऊंगी। देखिए यहाँ मैं 3 चेन बनाऊंगी इस तरह से और देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी और इस तरह से निकाल लूँगी। इसके बाद सेकंड चेन में क्रोशे डालूंगी, इस तरह से निकाल लूँगी। थर्ड चेन में क्रोशे डालूंगी, इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड इस तरह से बनाते हुए थर्ड रो इस तरह से कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए कुर्सी पर देखिए 6 धागा दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं एक साथ इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 1 2 3 रो में कंप्लीट कर ली हूँ वाइट कलर से। देखिए इस तरह से बन गई है। ये बेबी को एड़ी के पास जो आती है यहाँ पे बनेगी है, ये एड़ी का बेस है। तो इसके बाद में ऊन को मैं कट करके सेट कर लूँगी। वाइट कलर का जो ऊन है देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं रेड कलर से बनाऊँगी। देखिए यहाँ से यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और इस तरह से चेन मैं बना लूँगी। यहाँ पे 3 चेन 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी। तरह से 1 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी। इसके बाद देखिए इस साइड से मैं 6 डबल क्रोशे उठाऊँगी, दूसरी साइड से भी मैं 6 डबल क्रोशे उठाऊँगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाऊंगी मैं। देखिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे में बना ली हूँ। इसके बाद में देखिए
इसी जगह पे क्रोशे डालूंगी और इस तरह से 1 बार इस तरह से क्रोशे के ऊपर से इस तरह से निकालूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में मैं क्रोशे डालूंगी और इस तरह से क्रोशे पर धागा लेते हुए मैं यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और देखिए इस तरह से बना लूँगी। देखिए क्रोशे पर 3 धागा दिख रही है, एक साथ में इसे इस तरह से निकाल लूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे इस साइड से बनाई हूँ और बीच में देखिए 1 डबल क्रोशे बनाई हूँ। सेम इसी तरह से इस साइड से मैं 6 डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए इस तरह से 1 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस जो इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पे मैं क्रोशे डाल रही हूँ और इस तरह से डबल क्रोशे बना रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से देखिए इस साइड से मैं 6 डबल क्रोशे बना ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बना लूँगी और ये पूरी राउंड जो है ये सारे चेन दिख रही है, इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी फर्स्ट चेन में इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी 1 2 3 और फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। सेकंड चेन में क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। थर्ड चेन में क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं बनाते हुए ये जो है पूरी राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ये सारे चेन में डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड सारे चेन में इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी 5 रो कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि देखिए फर्स्ट और सेकंड रो में कंप्लीट कर ली हूँ, सेम इसी तरह से मैं 3 रो और में बना लूँगी। फ्रेंड्स 3 रो और में बनाकर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से सारे चेन में डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 5 रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं यहाँ पे वाइट कलर का ऊन ऐड करूँगी मैं। देखिए इसको इस तरह से गांठ लगा लूँगी मैं। यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट चेन में को मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी मैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। देखिए 1 चेन मैं बना ली हूँ, इसके बाद 2 चेन और देखिए इस तरह से 3 चेन बना ली हूँ और इस तरह से सारे चेन में इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए मैं पूरी राउंड जो है कंप्लीट कर लूँगी सारे चेन में। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से सॉक्स की शेप जो है इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं बॉर्डर बनाऊंगी ऊपर में। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए डबल क्रोशे इस तरह से क्रोशे डालूंगी अंदर की ओर से और इस तरह से डबल क्रोशे बना लूँगी। दोबारा देखिए बैक साइड से इस तरह से क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बना लूँगी। इसके बाद देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बना लूँगी, बैक साइड से क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है बॉर्डर। इसके बाद देखिए फ्रंट साइड से क्रोशे डालूँगी,
और डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करूँगी। 1 डबल क्रोशिया बैक साइड से और 1 डबल क्रोशिया फ्रंट साइड से, इस तरह से बनाते हुए मैं पूरे राउंड जो है कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरे राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ मैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी फर्स्ट चेन में इस तरह से, और इसी तरह से मैं दोबारा बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद देखिए फ्रंट साइड से क्रोशे डालूँगी इस तरह से और डबल क्रोशे बनाऊँगी, बैक साइड से क्रोशे डालूँगी और डबल क्रोशे बनाऊँगी। देखिए इस तरह से फ्रंट साइड से क्रोशे डालूँगी और डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन रही है। जैसे कि वाइट कलर से मैं सेकेंड रो बनाई थी, सेम उसी तरह से थर्ड रो में बना रही हूँ, और सेम उसी तरह से मैं फोर्थ रो भी कंप्लीट करूँगी। ये मैं फोर्थ रो की बॉर्डर में बना रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी फोर्थ रो कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगी, और देखिए इस तरह से मैं चेन बनाकर ये ऊन को मैं कट कर लूँगी। एक सॉक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये ऊन को मैं अंदर इस तरह से कर लूँगी, फिनिशिंग कर लूँगी इसकी, ताकि ये ऊन जो है दिखेगी नहीं। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स ये सॉक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से आएगी ये मैं 0 से 6 मंथ की बेबी के लिए मैं सॉक्स बनाई हूँ। इस तरह से आएगी, बहुत ही सुंदर लग रही है सॉक्स।